नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, युवा जो इस वक्त न सिर्फ दिल्ली में, पूरे देश में जो सड़कों पर उतर आया है, उसने सरकार की नींव तो हिला दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही इस देश को 3-4 बहुत अच्छी चीज़ें दी है। आज इस सुबह के वीडियो में मैं उन अच्छी चीज़ों पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या पॉजिटिव, जिसका हम सबको डर लग रहा था, दरअसल उस डर का बहुत अच्छा उपाय इस प्रोटेस्ट में दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये 2 लड़कियां हैं। एक रोहतक की तस्वीर है और एक मुंबई की है। मुंबई की तस्वीर वायरल है कल से लेकर सोशल मीडिया पर, जहां एक लड़की पुलिस की गाड़ी के आगे, पुलिस की बस के आगे खड़ी हो जाती है, जो प्रोटेस्टर्स को उठाने या जो उन पर कार्रवाई करने के लिए आई थी। दूसरी तस्वीर रोहतक की है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां बीजेपी के समर्थक मोदी जी के समर्थन में, सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे थे। वहीं ऑटो से जा रही एक लड़की उतर कर अकेली उनसे भिड़ जाती है। ये शक्ति कहां से आई? 12 साल से खामोश बैठी ये आवाजें कहां से उठी? दरअसल ये गुबार था, अंदर दबा हुआ गुबार था जो बाहर निकला है। और मजे की बात है, ये जेनजी है। जेनजी कौन है? जिसने सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का शासन देखा है। यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकारों का इन्होंने या तो छोटे थे या फिर सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। देखे हैं तो इस सरकार के जुमले और इस सरकार के वादे। दूसरा अच्छी चीज क्या निकली है इसमें से मैं आपको बताता हूं। हम और आप पिछले 12 साल से, खास करके पिछले 6-7 साल से एक चीज को लेकर परेशान है कि 75 साल लगे इस देश को हिंदू मुसलमान से बाहर निकलकर प्रोग्रेसिव सोच में आने के लिए। और इस सरकार ने, खास करके इस पार्टी ने, बीजेपी ने हिंदू मुसलमान कर, हिंदू मुसलमान कर इतनी नफरत इस देश में भर दी कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी और मुसलमानों को आज घर में बैठना पड़ता है, बहुत सोच समझकर बाहर निकलना पड़ता है। यानी समाज में इतना डिवाइड खड़ा कर दिया है। ये हम लोगों को बहुत डर था, लेकिन इस जेनजी के प्रोटेस्ट ने वो डर भी मिटा दिया, खासकर मेरा तो, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि हिंदू मुसलमान जितना मर्जी करो, इन्हें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दरअसल हमें लगता है कि ये छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन समझदारी में ये हम सब के बाप हैं। ये देखिए, ये जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है छात्रों का, इसमें ये दृश्य आप देखोगे तो आपका दिल को तसल्ली मिलती है, जहां हनुमान भजन हो रहे हैं और नाच रहा है एक मुसलमान। अब आप बताइए, ये तस्वीर सुकून देने वाली नहीं है तो क्या है? जिन सिखों को आप आए दिन खालिस्तानी ये वो सब कहते रहते हैं, वो सिख इन प्रोटेस्टर बच्चों के बीच में खाना बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। ये तस्वीर सुकून देने वाली नहीं है तो क्या है? जिन बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा था कि भाई मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू जो है वो एक दिन माइनॉरिटी हो जाएगा, इनसे बच के रहिए, इनसे दोस्ती ना कीजिए, इससे ये रहिए वो रहिए, उनके पाठ्यक्रम में भर दिया गया ये सारी चीज़ें। वो बच्चे, 9th की एक बच्ची खास करके खड़ी होके इन सत्ताधीशों को लोकतंत्र का असली मतलब सिखा रही है। हमें 9th में ये पढ़ाया जाता है कि हम डेमोक्रेसी क्यों चुनते हैं। इसके पेज नंबर 11 पे लिखा है कि a democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. But there is no accountability. Our government is giving us no accountability. हम उनसे जवाब मांग रहे हैं and वो हमें लाठी चार्ज कर रही है, हमें मार्च तक नहीं करने दे रही, हमें हमारे प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही। Is this a democracy or? अब ये दिल को तसल्ली देने वाली तस्वीर नहीं है तो क्या है? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे
देखिए, इस्तीफ़ा हो नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, ये पेपर लीक रुकेगा, कब रुकेगा, कैसे रुकेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ मुझे इमीडिएटली राहत देती है कि मेरे घर में भी बच्चे हैं, इसी एज ग्रुप के बच्चे हैं। तसल्ली देता है कि नहीं, कम से कम इस एज ग्रुप में तो ये जहर नहीं भरा है, ये जहर असर नहीं किया है। इस बात की तसल्ली है कि जो कोशिश की जा रही थी पिछले 12-14 साल से लगातार, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है। ये जेन ज़ी जो बच्चे सड़कों पर है, ये दरअसल डबल लड़ाई लड़ रहे हैं, दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो पेपर लीक के खिलाफ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सरकार से जवाबदेही मांग रहे। दूसरी तरफ इन्हें अपने घरों में उन अंधभक्त माँ बापों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है जो आज भी मोदी को भगवान मानते हैं और जो गोदी मीडिया दिखाती है उसको सच्चाई मानती है। कितने ही बच्चों के इंटरव्यूज़ मैंने सोशल मीडिया पर देख लिए जो कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप आज भी कह रहे हैं कि उस दिन जब प्रदर्शन हुआ, जब 20 मार्च को दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसमें पुलिस वालों को चोटें ज़्यादा आई, क्योंकि गोदी मीडिया ने सारा दिन वो दिखाया। तो ये दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सड़क पर और एक घर में, लेकिन उसके बावजूद ये डटे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार को बार बार कह रहे हैं कि तुमने गलत जनरेशन से पंगा ले लिया। अब ये इतना जो जोश आया है, इतने सब एकदम से लामबंद हुए, क्यों हुए? इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। ये जेन ज़ी आप देखोगे, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ कॉपीराइट का मामला, कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए, लेकिन आप से चाहूँगा कि आप ट्विटर पे या सोशल मीडिया के किसी भी इंस्टाग्राम वगैरह पे जाइए। ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट में इतनी वैरायटी लेकर आ रहे, इतनी क्रिएटिव है, मीम्स को लेकर, वीडियोस को लेकर, मजाक को लेकर, इतने शानदार मीम्स बनाए हैं कि इसने पूरे प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया में फैला दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत में छात्रों के प्रोटेस्ट की बात हो रही है। और इस प्रोटेस्ट से दो चीज़ें और अच्छी निकली, मैं बता रहा हूँ आपको, कि दो फील्ड की बहुत सी नौकरियां जाएगी। पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान की नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट खत्म होगा तो दो ऐसे वो हैं, क्या कहूँ उनको, संस्थान कहूँ या जो भी कहूँ, वहाँ बहुत सी नौकरियां जाएगी। पहली है बीजेपी का आईटी सेल। बीजेपी का जितना प्रोपेगेंडा चलता था, इस सरकार का जितना प्रोपेगेंडा चलता था, उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका आईटी सेल। लेकिन इस जेन ज़ी ने सबसे पहले बीजेपी सरकार के उसी हथियार को मात दे दी। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में बीजेपी का आईटी सेल कहीं नजर नहीं आ रहा, बुरी तरह से पिछड़ चुका है इस जेन ज़ी की मूवमेंट में। जेन ज़ी की क्रिएटिविटी ने उसको बुरी तरह से धराशायी कर दिया है। और जो इसके मुखिया है अमित मालवीय, वो इस वक्त बहुत गुस्से का शिकार हो रहे हैं, ये भी तय है, क्योंकि सोशल मीडिया ने पूरा नैरेटिव बदल दिया है, सोशल मीडिया ने पूरा माहौल बदल दिया है। और सोशल मीडिया की वजह से ही आम आदमी पार्टी के जरिए जो कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की थी, वो भी ध्वस्त हो गया। तो आज की डेट में इस मामले में बुरी तरह से ध्वस्त है। तो एक तो आप बीजेपी के आईटी सेल में मानिए बहुत सी नौकरियां जाएगी, बहुत से लोगों का जो है वो रोजगार खत्म होगा, जिसमें ये पेड जो ट्रोलर है ये भी है, अंधभक्त भी है, कई लोगों की जाएगी। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ ये गोदी मीडिया के रिपोर्टर जाते हैं, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, बहुत गुस्सा सहना पड़ रहा है। प्रोटेस्टर्स उनके मुंह पे ही उनको बहुत कुछ कह रहे हैं, उनको वहाँ से भगा रहे हैं। यहाँ मैं जो प्रोटेस्टर अगर देख रहे हैं, कोई बच्चे देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बच्चों, जिन रिपोर्टरों को आप हड़का रहे हो या कुछ कह रहे हो, ठीक है, आप उनसे बात मत कीजिए, उन्हें वहाँ मत आने दीजिए, लेकिन उनसे बदतमीजी मत कीजिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं, उनकी गलती इसलिए नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 12 साल में इस समाज में जहर किसने घोला? वो घोला ये जो चेहरे टीवी पर बड़े बड़े चेहरे आते हैं, एंकर,
ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये लोग सरकार का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन जैसे ही फील्ड में देखते हैं कि फील्ड में जरा कुछ खिलाफत होने वाली है, वहाँ ये लोग नहीं जाते हैं, इन रिपोर्टरों को भेज देते हैं, जो काम रिपोर्टरों का होता है। होना यह चाहिए कि चैनल में ये रिपोर्टर दिखने चाहिए थे, लेकिन दिखते सारा साल ये एंकर हैं जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त अपने जूनियर रिपोर्टर्स को फील्ड में भेज देते हैं और गुस्सा इन लोगों को झेलना पड़ता है। आज सवाल ये है कि ये जितने अर्णब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, ये जो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, ये लोग स्टूडियो में क्यों कैद हो गए हैं? अगर इन्हें लगता है कि ये छात्र आंदोलन प्रायोजित है, गलत है, ये लोग जो है बैड एलिमेंट है, तो ये लोग खुद फील्ड में जाकर क्यों रिपोर्टिंग नहीं कर रहे? क्योंकि इनको मालूम है कि जैसे ही ये फील्ड में उतरेंगे, ये जो रिपोर्टर है इनके साथ जो हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है जो इनके साथ हो। इसलिए स्टूडियो में कैद हो गए हैं, स्टूडियो से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो इसलिए पहली रिक्वेस्ट ये है कि जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ जरा ज़्यादा ज्यादती मत कीजिए, उनको जो है वो भरा बुला या गाली वाली मत दीजिए। आप उनको अवॉइड करना चाहते हैं, अवॉइड कीजिए, शौक से कीजिए। लेकिन असल कल्प्रिट अभी भी स्टूडियो में ही बैठे हैं और वो स्टूडियो में ही बैठते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। अब तो और ज़्यादा डर गए, बाहर नहीं निकल रहे। तो दूसरी नौकरी उनमें से भी बहुत से लोगों की जाने वाली, क्योंकि सरकार इस चीज़ को लेकर भी बहुत नाराज़ है कि इतना बड़ा गोदी मीडिया पाल रखा है, उसके बावजूद सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनता जा रहा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है, और जो सरकार का दुश्मन नंबर 1 है उसको फ़ायदा मिलता जा रहा है, वो पॉपुलर होता जा रहा है। क्यों? ये सवाल सरकार पूछना चाहती है। और जैसे ही ये ख़त्म होगा तो ये जो बहुत बड़े बड़े गोदी चैनल्स हैं, इन पे भी बहुत से पे गाज गिरेगी, और गाज गिरेगी तो ये जो जहरीले एंकर है इनमें से भी बहुत से लोगों की छुट्टी होनी तय है। तो ये चीज़ें जो है, मुझे इस आंदोलन से नीट या कोई भी पेपर लीक, उसको रोकने में कोई कारगर कदम सरकार उठाती है या कुछ उसको रोकने के लिए होता है, वो तो सबसे बड़ी कामयाबी है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाकाबिल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। वो कोई उसको जो है वो बदल नहीं सकता या उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फौरी तौर पर ये जो पॉजिटिव चीज़ें इस प्रोटेस्ट से निकल रही है, कम से कम मेरे दिल को तो इनको देखकर बहुत तसल्ली और बहुत खुशी हुई है। नमस्कार।